नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की दोस्तों जिसके बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा है दोस्तों बात करेंगे राजा विक्रमादित्य की। कहानियों में तो बहुत पढ़ा है हमने उनके बारे में, जैसे कि सिंहासन बत्तीसी, जैसे कि विक्रम बेताल टीवी सीरियल आया करते थे, कभी बहुत छोटे छोटे थे जब हम। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगी उनकी रियल स्टोरी, वो कहाँ उनका जन्म हुआ। दोस्तों वो थे उज्जैन के राजा। उज्जैन में उनके पिता का शासन था, गर्दविल नाम था उनका, इनकी माँ का नाम था सौम्य दर्शना। तो दोस्तों उनके घर दो बेटे का जन्म हुआ। सबसे बड़े थे भर्तहरि और दूसरे थे ये विक्रमादित्य। भर्तहरि को राज दिया गया, लेकिन उनका मन राज में नहीं लगता था। वो कुछ दिन राज करने के बाद संन्यास लेकर तपस्या करने चले गए। फिर राजा बने विक्रमादित्य, इनका नाम था बचपन का विक्रम। राजा वीर विक्रमादित्य को फिर राजा बनाया गया। दोस्तों ये अपने न्याय प्रियता के लिए इतने मशहूर हुए कि देवता भी इनका न्याय देखने के लिए जमीन पर आया करते थे। दोस्तों बहुत न्याय और दानी थे ये, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों एक बार असुरों से लड़ाई करने में, जब असुरों की और देवताओं का युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने इंद्र की सहायता की थी। इंद्र ने उससे खुश होकर दोस्तों इनको एक सिंहासन दिया था, जिसका नाम था सिंहासन बत्तीसी। वो सिंहासन बत्तीसी में 32 पुतलियां होती थी, उस पर ये बैठकर न्याय किया करते थे। दोस्तों कहते हैं कि वो जो पुतलियां थी वो बोला भी करती थी। तो दोस्तों अब चलते हैं इनके दूसरे नंबर पर। ये बहुत ज्यादा दानी थे। इनके दान की एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ दोस्तों। लोक मान्यताओं पे ये कहानी आधारित है दोस्तों कहते हैं ये रोज 1.25 मन सोना दान किया करते थे। 1.25 मन यानी कि 50 किलो सोना, रोज खरा सोना ये दान देते थे। लेकिन बात यह है कि रोज 50 किलो सोना आता कहाँ से था। तो उसके लिए एक कथा मशहूर है दोस्तों कि इन्हें देवी माँ से एक वरदान था कि मेरे ये मंदिर जाते थे, वहाँ पर एक तेल का कढ़ाव बहुत गर्म होता था दोस्तों, और ये उसमें जाके अपनी आहुति देते थे। फिर देवी माँ निकलती थी, इनको जीवित करती थी और 1.25 मन सोना देती थी। ये अपनी प्रजा में दान करते थे, जिससे कोई भूखा ना रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये प्रजा का भी बहुत ध्यान रखते थे। रात को ये कहते हैं भेष बदल कर दुख सुख देखा करते थे प्रजा का, और जिसको दुख होता था उसको दूर किया करते थे। दोस्तों ये थी इनकी दानवीरता। दोस्तों एक बार इन्होंने ये सोना दान करना बंद कर दिया था, क्योंकि देवी का वरदान ये भी था दोस्तों कि अगर इसे कोई देख लेगा, जब तक तुम गुप्त रूप से आते रहोगे और करते रहोगे तो ये सब सही रहेगा, लेकिन जब इसे कोई देख लेगा, ये राज कोई जान लेगा, तो तब मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी, तब मैं तुम्हें सोना नहीं दूंगी। तो एक बार जो इनका चालाक मंत्री था, उसे लगा राजा रोज कहाँ जाते हैं, तो वो एक बार इनके पीछे पीछे आया, उसने ये भेद जान लिया। देवी ने तभी प्रकट होकर कहा कि आज तेरा भेद किसी ने जान लिया है, अब तुझे सोना नहीं मिलेगा और तू इसमें मत कूद। तो उस दिन से इन्होंने सोना देना बंद कर दिया था 1.25 मन। लेकिन जितना इनकी राजकाज के हिसाब से जो भी बचता था, ये दान किया करते थे हमेशा। तो ये थी इनकी न्यायप्रियता और दानवीरता। दोस्तों अब आती है इनके एक और रहस्य की बात। कहते हैं दोस्तों ये अपने कंधे पर शमशान घाट से एक पिशाच को लेकर रात को घूमा करते थे। इन्हें किसी तांत्रिक ने कहा था कि ऐसा करेगा तो तेरी प्रजा हमेशा सुखी रहेगी, या और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं इसमें खुलकर कुछ नहीं लिखा कि ऐसा क्यों करते थे। दोस्तों वो इन्हें कहानी सुनाया करता था, और अगर उस कहानी का एंड जानने के बाद भी ये उसे नहीं बताते थे, तो इनका सर धड़ से अलग हो जाता, ऐसा बेताल कहता था। तो इनको मजबूरन उस कहानी का आंसर देना होता था लास्ट में, और बेताल फिर भाग जाता था दोस्तों। ये मुझे लगता है आप सबने देखा भी होगा, विक्रम बेताल नाम का एक सीरियल आया करता था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इनके गहरे रहस्य। जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बारे में भी इनकी कई सारी थ्योरी है दोस्तों। सबसे बड़ी जो इनकी थ्योरी है भविष्य पुराण में, कि 100 साल राज करने के बाद, उज्जैन का 100 साल तक राज किया इन्होंने, उसके बाद ये संन्यास लेकर अपने पुत्र को राज देकर और जंगल में चले गए थे। वहां जाके इन्होंने समाधि। इनके बहुत सारे रहस्य थे। इन्हीं जब शकों को इन्होंने भगाया, जब ये राजा बने, यहाँ से शकों का विनाश किया, विदेश भगा दिया उन्हें, तभी चला था शक संवत वाला, जो हमारे अब कैलेंडर है 57 BC वाला, जो कैलेंडर आज भी मान्य है। दोस्तों जब वो राजा कहते हैं जिससे इनकी मौत हुई युद्ध में, जो एक मान्यता है, एक लोक मान्यता, उन्होंने भी फिर अपना एक शक संवत चलाया था,
जो आजकल इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा मान्य है दोस्तों, वो ही ये तक सम्मत है जो आजकल हमारा इंडिया की गवर्नमेंट ने मान्य कर रखा है। लेकिन शादी ब्याह और दिवाली त्यौहार, होली दिवाली जो हमारे त्यौहार हैं, वो विक्रमादित्य वाले सम्मत से निकाले जाते हैं। और जो हमारा ऑफिशियल है ये वाला कैलेंडर है दोस्तों, जो गवर्नमेंट द्वारा मान्य है, जिसमें छुट्टी ये सब होता है दोस्तों। तो ये थी विक्रमादित्य की कुछ बात, जिसको भी अच्छी लगे दोस्तों अवश्य बताइएगा दोस्तों। तो मिलती हूँ दोस्तों फिर छोटी सी ऐसी जानकारी पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।